हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 में कूलाम का नियम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आ भी चुका है। हम आपको दिखा दें कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा है कैसे कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। देखिए, या तो कूलाम का बल संबंधी नियम कहा जाए या तो कूलाम का नियम कहा जाए, बात एक ही है। क्योंकि ये जो कूलाम का नियम है ये बल पर ही आधारित है, दो आवेशों के बल पर ही आधारित है। जैसा कि इस पेपर में पूछा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम ज्ञात करिए, तो हम क्या लिखेंगे? यही कूलाम का नियम ही लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है मतलब कि कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो आवेश हैं, एक मान लीजिए Q1 है और एक मान लीजिए अगर Q2 है, तो इन आवेशों पे जो लगने वाला बल है वह जो बल है वह इन आवेशों के गुणनफल के, यानी कि ये जो आवेश है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की ये जो दूरी है इसके वर्ग की क्या करा है, देखिए, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया कि कोई आवेश Q1 है, Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। तो हम कूलाम के नियम से, अभी हम कूलाम का नियम पढ़ें, किस पे जो लगने वाला बल है उनका जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके? उन दोनों आवेशों के। तो यहाँ पे Q1 और Q2 हैं, तो Q1 और Q2 का हम गुणनफल कर देंगे तथा और यह व्युत्क्रमानुपाती होता है इनकी दूरी के। तो यह जो बल है इसको हम व्युत्क्रमानुपाती लिख देंगे दूरी के वर्ग के। ठीक है, क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यफ ये अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस देखिए, ये आर जो है तब भी व्युत्क्रमानुपाती है और जो Q1 Q2 है बल्कि तब भी अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर हमको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है और हटाकर बराबर का चिन्ह लगाना, तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक हमें नियतांक प्राप्त हुआ है। जब हम बल का मान ज्ञात करेंगे और बराबर में लाएंगे तो इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के बाद एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है जिसे हम के से डिनोट करते हैं। किससे? के से। तो यफ बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। क्योंकि आप ये जो के देख रहे हैं ना, ये हमारे सवाल में, फिजिक्स में, हर जगह के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया गया है। जिस कारण आप लोग कूलाम के नियम से ये पाते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आप ये पाते हैं। क्योंकि आपको एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसका मान कितना होता है। जो के का मान है, के का मान होता है 9 × 10⁻⁹। के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि बल का मात्रक, तो बल का मात्रक हम जानते हैं कि न्यूटन होता है और इससे निकालें तो हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, कूलाम आवेश है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो 2 कूलाम है, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन न्यूटन में ही बल लिया जाता है, तो यह का मान क्या होगा? न्यूटन में होगा। तो देखिए के बराबर क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चूँकि के बराबर 9 × 10⁻⁹ है, तो के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ के। जब भी हम कोई सवाल लगाएंगे तो जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे ना हम रखेंगे क्या? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्योंकि आज हमारा जो हम रोज़ ब्लैक बोर्ड पे नहीं, वाइट बोर्ड पे हम हमेशा लगाते हैं, लेकिन आज थोड़ा उसमें स्याही की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे चल नहीं रही थी, जिस कारण आज हम इस बुक पे दिखा रहे हैं और इसके आगे की जो वीडियो रहेगी मैं उस पे दिखाऊंगा। तो आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया है? चलिए एक बार और दोहरा देते हैं कि कूलाम का नियम कहता क्या है।
कूलाम के नियम के अनुसार कि यदि दो आवेश तो इन पे जो बल लगता है वह बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इस आवेशों की दूरी जितने इनके बीच की जो दूरी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो के नियतांक प्राप्त हुआ तथा के का मान क्या है 9 × 10⁹ या तो 1/4πε0। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।